दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीर नगर की पावन सरजमी से चल करके हम लोग बनारस जनपद के इस कृषि अनुसंधान संस्थान में आए हैं, जहां पे हम लोग विशेष तौर से संत कबीर नगर जिले के विशेष किसानों की एक बेहतरीन टीम लेकर के आए हैं, जो एक सफल किसान कहलाने योग्य बनने के लिए अपनी भूमिका यहाँ पे अदा कर रहे हैं। एक नई तकनीकी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे एक नए तरीके से सब्जी अनुसंधान से सब्जी की खेती उन्नत तौर पे कैसे की जाती है, कैसे उनकी बेहतरीन तरीके से उत्पादन लिया जा सकता है, कैसे हम डेवलपमेंट ले सकते हैं। इन किसानों के माध्यम से हम अपने ज़िले तक एक नए सफल किसान को पहुंचाने का कार्य करेंगे। आइए इसके बारे में हम कुछ किसानों से पूछेंगे कि आप यहाँ से किन किन चीज़ों के लिए आप आए हैं, क्या अध्ययन करना चाहेंगे। सर, आप बताना चाहेंगे कि किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हैं संत कबीर नगर जिले से? बोलिए आप बता दें इस सब्जी के बारे में, जैसे जो रोग वगैरह लगता है या जी, जैसे कि सब्जी उत्पादन के लिए आप लोग आए हैं। सब्जी उत्पादन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। कृषि क्षेत्र में सबसे भूमि का श्रेय सबसे उत्तम होता है। जब तक हम उत्तम तरीके की भूमि एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तब तक हम किसी भी प्रकार के फल या सब्जी या उद्यान का अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। सबसे पहला काम होता है पोषक तत्वों की गुणवत्ता, कि हम पोषक तत्वों की गुणवत्ता किस आधार पर आकलित कर सकें कि हमारी भूमि पोषक तत्वों को एडजस्ट करने के योग्य है या नहीं। फिर हम आकलन करते हैं कि वहाँ पे अच्छे तरीके की सब्जी किस तरीके से लगाएं, कि कौन सी वैरायटी यहाँ पे लगाने के बाद उत्तम तरीके से उत्पादन हो सकता है। हर वैरायटी की अलग अलग किस्म होती है, अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। हमारे जो 17 पोषक तत्व पूरे होते हैं, उन सारे पोषक तत्वों में हर सब्जियों के लिए अलग अलग प्रोसेस के सब्जी के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। अगर हम गोभी की बात करें तो गोभी की फसलों के लिए मोलिबेंडम पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। मोलिबेंडम पोषक तत्व से अच्छी तरीके से गोभी का उत्पादन होता रहता है। इसी तरीके से टमाटर के पौधों में हम लोग देखा जाए तो जिंक और फास्फोरस की अधिकता होने के कारण टमाटर के फलों में ज़्यादा फली लगने की संभावना बनी रहती है। कुछ कीट पतंगे होते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए सब्जी उत्पादन की क्षेत्रीय कीट का प्रकोप और अन्य क्षेत्रीय कीट का प्रकोप देखा जाता है। तो हम सब्जी उत्पादन के लिए इन सारी चीज़ों में विशेष स्थान ग्रहण करते हैं। तीसरी बात ये होती है कि एटमॉस्फेयर, वातावरण। हम वातावरण पे जब बात करते हैं तो हर क्षेत्र सब्जी के लिए वातानुकूलित नहीं हो पाता। कभी कभार ये होता है कि आप शिमला मिर्च की बात करें तो अन्य सब्जियों की, हरी सब्जियों की बात करें तो उसमें क्या होता है कि वातावरण के आधार पर जब हम सब्जी उत्पादन नहीं ले पाते हैं, बारिश हो जाती है, अन्य चीज़ें हो जाती हैं, तो हम अनुकूलन नहीं ले पाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं वातानुकूलन बनाने के लिए, तो हम सब्जी उत्पादन के लिए पॉली हाउस का काम करते हैं कि पॉली हाउस तरीके से हम कैसे सब्जी डेवलप करें, किस आधार पर सब्जी का उत्पादन ले सकें। सब्जी के उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर कुछ चीज़ें होती हैं। बेमौसम सब्जी का उत्पादन, इस समय मार्केट में अगर आपका किसान है, गोभी आ गई होती तो कितना फ़ायदेमंद होता है ना। तो होता क्या है कि हम लोग पौधे उत्पादन करने के लिए यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग आए सीखने का अवसर मिलेगा, पौधा किस तरीके से हम डेवलप करें। पौधा डेवलप करने की प्रक्रिया होती है, ये होता है कि हम लोग ज़मीन पे पौधा उगाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ज़मीन पे जब हम पौधा उगाते हैं, क्या होता है, बारिश के कारण गल जाता है, 50% कीट पतंगों के कारण उसका नुकसान हो जाता है। तो हम उसको क्या करें, एक छोटी पॉली हाउस ग्रेडिंग के हिसाब से एक रैक नुमा ट्रे बना लें। रैक नुमा ट्रे बनाने के बाद जब हम सब्जी का उत्पादन पौधा डेवलप करेंगे तो बेहतर पौधा उत्पादन होगा और बेहतरीन तरीके से होगा। 5 गुणे 8 की एरिया में 500 पौधे का विकसित होना बहुत बेहतरीन तरीके से विकसित हो जाएगा। गोभी का हुआ, टमाटर हुआ और अन्य चीज़ का सब्जी का पौधा हुआ। तो मान लीजिए आपका ये कम से कम कितना होगा, 18 से 20 फीट होगा। तो 20 फीट हुआ, मान लीजिए 4 फीट की इतनी एरिया है, तो इसमें आपका 5000 पौधा बड़े आराम से सब्जी का उत्पादन होगा। आप ऐसे बांस लगा लीजिए, पॉली हाउस गांव में नहीं उपलब्ध हो पा रहा तो बांस लगा लीजिए, बांस पे से ट्रे बना लीजिए, ठीक है, बांस का ही ट्रे बना लीजिए, उस पर पन्नी डाल दीजिए। पन्नी डालने के बाद केसिंग मिट्टी तैयार करिए। क्या करना है, केसिंग मिट्टी तैयार करना। और केसिंग मिट्टी बनाया कैसे जाता है, 50% गोबर की खाद, 50% मिट्टी और 3% हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व, ये सब मिक्स करने के बाद उस ट्रे पे हम बिछा लें। बिछाने के बाद तब हम उसमें हल्की नमी दें। कितना, 15% नमी देने की ज़रूरत होती है। 15% नमी देने के बाद तब हम उसमें बीजारोपण कर लें। बीजारोपण करने के बाद हल्की पन्नी आती है, उससे से ढक दें। हल्की पन्नी से जब आप ढकेंगे तो अंकुरण बहुत तेज़ी के साथ हो जाएगा, ठीक है, अंकुरण तेज़ी के साथ हो जाएगा।
अंकुरण तेजी से साथ होगा, 2 दिन के बाद पन्नी हटा दीजिए, सारे अंकुरण बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जब आप पौधा निकलेगा तो घास से पूर्णतः रहित होगा, कीट पतंगों से रहित होगा और वातावरण के आधार पर बारिश से भी रहित होगा। समय अनुकूल आपका नाम गोभी का पौधा, टमाटर का पौधा, जब हम पौधा तैयार कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से हम उत्पादन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और कीट पतंगों से बचने के कारण भी ये सब उपाय हो जाता है। मिर्चा आप लोग लगाते हैं, मिर्चे के पौधे में सबसे अहम रोग लगता है, जानते हैं क्या? पुंजा वैरायटी आप लोग देखे होंगे, पुंजा ऐंठ जाता पत्ता, हाँ सिकुड़ जाता। वो पत्ता सिकुड़ने का सबसे अहम भूमिका होती है सफ़ेद मक्खी का। क्या होता है? सफ़ेद मक्खी। क्लेमेटिस नाम की एक सफ़ेद मक्खी होती है जो सफ़ेद कलर की होती हैं। वो दिन में और शाम के टाइम में ज़्यादा प्रकोप उनका होता है। वो अचानक एक पत्ते पे बैठेंगे, अपने छोटा सा क्लिप्स छोड़ कर के जाएंगे, टिश्यू छोड़ के जाएंगे, तो पूरे फसल में फैल जाएगा। पूरी फसल में फैलता है तो वो उस समय नहीं असर करेगा जब आपका पौधा रहता है। जब वो पौधा बड़ा होता है, वो उसके टिश्यू उसके शरीर के अंदर विद्यमान हो जाते हैं। वो बड़े होने के बाद उसमें पुंजा रोग का ग्रसर करने लगते हैं। जिंक की पोषक तत्व और बोरान पोषक तत्व की कमी पूरी तरीके से पौधे में होना शुरू हो जाती है। वो पुंजा से ग्रसित हो जाता है, वो मिर्ची में फल नहीं लग पाता। तो ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम अगर उसको बचाएं, बचपन में पौधे को सफ़ेद मक्खी से बचाना है तो आप उसे पॉली हाउस सेक्टर बना लीजिए, ताकि उसके अंदर सफ़ेद मक्खी का भी प्रकोप नहीं जाएगा। पूरी तरीके से आपका मिर्चे का पौधा बेहतर तरीके से डेवलप होगा, बेहतरीन पैदावार होगी। आप तो साथ ही में आए ना, कुल बत्तियाँ वही